समुद्र मंथन के दौरान अमृत की प्राप्ति हुई, जिससे असुर और देवता दोनों उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत केवल देवताओं को प्रदान किया। यह देखकर असुरों में क्रोध उत्पन्न हुआ, विशेष रूप से जलंधर नामक असुर ने इसका विरोध किया। जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और उनकी तपस्या के कारण जलंधर अजेय हो गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, तब विष्णु ने जलंधर को पराजित करने के लिए एक चाल चली। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु को श्राप दिया कि उनका रूप एक पत्थर में परिवर्तित हो जाएगा। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उनके तप को सम्मान देते हुए घोषणा की कि जो भी उन्हें तुलसी के पत्तों से पूजेगा, उसकी भक्ति उन्हें शीघ्र प्राप्त होगी। इस प्रकार तुलसी की उत्पत्ति हुई। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और इसे हर शुभ कार्य में उपयोग किया जाता है। तुलसी विवाह का महत्व भी इसी कथा से जुड़ा है, जहां तुलसी को भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। इसी कारण हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसकी नियमित पूजा की जाती है। इसके अलावा तुलसी को औषधीय गुणों के कारण भी पवित्र माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। तुलसी के पत्तों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार और पाचन समस्याएं। इसे आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है। तुलसी के विभिन्न प्रकार भी होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से राम तुलसी, श्याम तुलसी और वन तुलसी शामिल हैं। राम तुलसी हल्के हरे रंग की होती है और इसकी सुगंध सौम्य होती है, जबकि श्याम तुलसी गहरे बैंगनी रंग की होती है और इसकी गंध अधिक तीव्र होती है। वन तुलसी अधिकतर जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका उपयोग औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर मंत्र जाप या ध्यान करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दौरान तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तुलसी का वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। यह वायु को शुद्ध करती है और वातावरण से हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करती है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए इसे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। तुलसी का उल्लेख केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कई प्राचीन सभ्यताओं में भी पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों में तुलसी को एक दिव्य औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, क्योंकि यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है। तुलसी के पत्तों को चबाने से गले की खराश, सर्दी, खांसी और बुखार में राहत मिलती है। इसका अर्क श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और अस्थमा जैसी बीमारियों में लाभकारी होता है। इसके साथ ही तुलसी का उपयोग हृदय को स्वस्थ रखने, मधुमेह को नियंत्रित करने और रक्तचाप को संतुलित करने के लिए भी किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की देखभाल करने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि जीवन में समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। तुलसी दल, पत्ते का उपयोग प्रसाद, पंचामृत और आयुर्वेदिक काढ़े में किया जाता है, जिससे यह आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन जाती है।